हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस में आपका स्वागत है। इस बार हम सीखने वाले हैं कि कैसे घर का फ्लोर डिज़ाइन तैयार किया जाता है। ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस काम को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता है कि इसे किस प्रकार करते हैं। और ये बिल्कुल आसान है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर लो, उस पर ये काम कर सकते हो। मैं आपको कोरल ड्रॉ को लेके चलूँगा और कोरल ड्रॉ में बताऊँगा कि इसे कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए फ्लोर प्लान को डिज़ाइन करना शुरू करें। तो इसके लिए कोरल ड्रॉ के किसी भी वर्जन में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट A4 साइज की है। मैं इस पर इंपोर्ट करता हूँ अपने उस लेआउट को जो PDF में मुझे मिला है बिल्डिंग के फ्लोर प्लान का। तो मैं इसे इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करना है एज ए टेक्स्ट। अगर उसमें कोई स्पेसिफिकेशन है तो टेक्स्ट मोड में मैं इंपोर्ट करना चाहूँगा और मैं ओके कर देता हूँ। अब मैंने सिंगल क्लिक किया है, जिससे ये एक्चुअल साइज पे इंपोर्ट हो जाएगा, ये ग्राफिक्स जो ऑटोकैड से बन के आई है। अब ये वाली ग्राफिक्स को मुझे सही से बनाना है। सबसे पहले इससे अनवांटेड चीज़ मैं हटा देता हूँ। तो ये ऊपर के पार्ट को मैंने हटा दिया है, ये दोनों बॉक्सेस मैंने हटा दिया है और इसे सेलेक्ट करके इसे भी हटा दिया है। पेज को लैंडस्केप कर लेंगे और इन सारे आइटम्स को सेलेक्ट करने के बाद आप इसे ग्रुप कर लें। ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ऑब्जेक्ट में जाकर ग्रुप कमांड में जाकर Ctrl+G दबाकर भी ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने के बाद आप कीबोर्ड से P बटन प्रेस करें। P बटन प्रेस करते ही जो भी डॉक्यूमेंट में आइटम है वो पेज के बिल्कुल बीच में चला जाएगा, सेंटर। तो पेज के सेंटर में प्लेस करने के लिए आइटम को हम P बटन दबाते हैं। इसे मैं कॉर्नर से छोटा करता हूँ और इसकी साइज को थोड़ी सी और मैंने रिड्यूस किया है। फिर से मैंने P बटन प्रेस किया है। अब ये देखिए पेज पे बिल्कुल सेंटर में ये चला गया है। अब मुझे इसी साइज पे इस ग्राफिक्स को सही से बनाना है, 3D लुक देना है या 2D लुक देना है, इसे सही से रिफाइन करना है। तो सेमी 3D डिज़ाइन में बनाऊंगा। अब पहले हम इसे ड्रॉ करना शुरू करेंगे। सबसे पहले वॉल ड्रॉ करेंगे। वॉल ड्रॉ करने से पहले हम इस वाले ग्राफिक्स को लॉक कर देना चाहेंगे। तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा लॉक, और ऑब्जेक्ट लॉक हो गया। लॉक होने से क्या होगा, गलती से ये मूव नहीं होगा। अब आप जेड बटन दबाकर जूम टूल को एक्टिवेट करें और जूम लेवल आप सेट कर ले कि किस जूम लेवल पे आप कंफर्टेबल हैं इसको ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले मैं इसे कॉन्फ़िगर करूँगा सॉफ्टवेयर को कि जब मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं तो उसमें वॉल पे जो कलर चाहिए वो इस पे आना चाहिए। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट मत कीजिए, सारी चीज़ों को डिससेलेक्ट कर दीजिए। और मैं वॉल का कलर चाहता हूँ 90% ब्लैक, तो मैंने लेफ़्ट क्लिक किया है 90% पे। तो ये ऑप्शन आ जाता है। ये ऑप्शन पूछता है कि क्या जब भी आप बॉक्स बनाएंगे या जब भी आप ग्राफिक्स बनाएंगे तो उस पर यही कलर फिल होना चाहिए। तो मैंने किया यस। तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि जब भी आप कुछ बनाओगे तो उसमें पहले से वो कलर फिल होगा जो अभी अभी हमने चूज किया है। तो फिर अब दूसरी चीज़ मैं सेटिंग करना चाहूँगा, आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए किसी भी ड्राइंग में। तो आउटलाइन पे मैंने राइट क्लिक किया। फिर से ये पूछ रहा है कि क्या ग्राफिक्स के लिए आउटलाइन को नो करना है। यस, मैंने ओके कर दिया। अब क्या करेंगे, सीधा सा एक टूल लेंगे रेक्टेंगल, और आपके पास ये स्नैपिंग ऑन होना चाहिए। स्नैपिंग ऑन होने से क्या होगा कि आप आसानी से पीछे वाले को रेफरेंस मानते हुए उसके ऊपर हम न्यू ऑब्जेक्ट को फिट कर पाएंगे, और न्यू ऑब्जेक्ट जो उसके ऊपर फिट होगा वो थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि आपके पास स्नैपिंग कमांड ऑन है। स्नैपिंग अगर आपके पास ऑन नहीं है तो हम उसे ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं स्नैपिंग कमांड को। तो यहाँ पे देखिए स्नैप टू ऑब्जेक्ट, ये कमांड अल्ट जेड से ऑन होता है। अगर आप ये ऑन कर चुके हैं तो आप जो भी ड्रॉ करेंगे आपके पीछे वाले वेक्टर से ये स्नैप होके ही ड्रॉ होगा, और इस तरह से आसानी से उसी ऑब्जेक्ट पे फिट करते हुए वॉल को हम बना लेते हैं। तो देर ना करते हुए सबसे पहले हम लोग जल्दी जल्दी से वॉल को ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद के स्टेप को मैं फिर आगे बताता हूँ। तो ये वॉल वाला पार्ट ड्रॉ हो चुका है। अब हम इस पे पिलर को ड्रॉ करेंगे। पिलर ये वाली है, तो पिलर को मैं चाहता हूँ
कि इसे थोड़ा सा लाइट ग्रे पे मैं कलर कर लूँ, तो इसे लाइट ग्रे पे मैं इसे सेट कर लेता हूँ। तो लाइट ग्रे सेट करने के लिए सबसे पहले किसी भी सिलेक्शन को हटा दें और लाइट ग्रे पे क्लिक करें, तो ये डिफ़ॉल्ट में ग्राफिक्स के साथ लिंक हो जाता है ये कलर। जब आप कोई भी ड्रॉ करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो सेम कलर का बनेगा जो लास्ट टाइम आपने सेट किया है। तो जितने भी कॉलम हैं, कॉलम को आप सेलेक्ट कर लें इस वाले कलर से जो अभी आपने सेट किया है। तो आई थिंक कि ये सारा हो चुका है सेटिंग। अगर कोई कॉलम्स बचे हुए हैं तो उन्हें भी आप फिल कर लें रेक्टेंगल बनाकर। सारे कॉलम हो गए हैं। अब हम विंडो पे आते हैं। विंडो को कलर करने के लिए आपको इस तरह से एक लाइट कलर और वाइट है, वाइट में हल्का सा सियान मिलाना है, तो वाइट के साथ में आप कंट्रोल दबाएं और सियान पे 2-3 बार क्लिक करें। जितनी डीप चाहिए आपको सियान कलर, तो उस वाइट में सियान कलर मिक्स हो जाता है। और हम इस तरह से इसको कॉपी करके इसको विंडो बना लेते हैं, इसे ग्रुप कर लेते हैं। अब आप इसे कॉपी कर लें और इसे सभी जगह पे लगाते चले जाएं। तो ये विंडो पार्ट हो चुका है। अब हम आते हैं यहाँ पे स्टेयर के पास। स्टेयर के पास फिर से हम यहाँ पे एक ग्रे वाली बॉक्स बनाएंगे और उसके बीच में एक वाइट कलर का या फिर एक डार्क ग्रे बॉक्स सेट कर लेते हैं। हाँ, ये काफ़ी बढ़िया है। स्टेयर को ड्रॉ करने के लिए आप एक बॉक्स बनाएं, कीबोर्ड में जी बटन दबाएं। जी बटन दबाते ही ग्रेडियंट टूल एक्टिवेट हो जाता है और आप यहाँ से 2 कलर ग्रेडियंट ले लें, ब्लैक एंड वाइट का, और इसे टॉप से बॉटम की ओर इसे ड्रैग करें और इस स्टेयर का आउटलाइन को आप नन कर दीजिए और इसे कॉपी कर लीजिए। इसे रिपीट करने के लिए कंट्रोल R दबाएंगे और ये स्टेयर का पार्ट आपका रिपीट होता चला जाएगा। आप इसे फिर से कॉपी करें और साइड में लगा दें। इस बार इसको फ्लिप करा लेते हैं, तो एक अप स्टेयर और एक डाउन स्टेयर डिजाइन हो जाता है। अब इसके बाद फिर जो बेसिक चीज़ें हैं वो है एसेसरीज। आपने पहले ड्रॉ कर लिया वॉल का पार्ट, वॉल के पार्ट के बाद फिर हम एसेसरीज सेट करेंगे। जो जो एसेसरीज में डालने हैं उन एसेसरीज को आप इसमें सेट कर लें। तो हम यहाँ सबसे पहले एक ये पार्ट छूट चुका है, हम इसे यहाँ पे कॉपी करके फिट कर लेते हैं और इन सबको एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं ये स्टेयर पार्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, स्टेयर पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए जब तक आप उसे कवर नहीं करेंगे वो सेलेक्ट नहीं होगा। केवल टच करने से सेलेक्ट नहीं होता। जैसे मैं ऐसे सिलेक्शन बना रहा हूँ तो ऐसे सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो अगर आप अल्ट के साथ इसे टच करेंगे तो ये पार्ट, और शिफ्ट और अल्ट के साथ टच करेंगे तो ये पार्ट, दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। आप इसे ग्रुप कर लें। अब इस ग्रुप को हम नहीं सेलेक्ट करेंगे बाकी के साथ, तो सबसे पहले हम कंट्रोल A दबाते हैं और इस ग्रुप को शिफ्ट के साथ क्लिक करते हैं, जिससे स्टेयर सेलेक्ट नहीं होता है, बाकी जितने वॉल बने हुए वो सेलेक्ट होता है। मैं मूव करके दिखा दे रहा हूँ। तो मैं अंडू करता हूँ और ये जितने भी वॉल मैंने बनाए हैं इसे ग्रुप करना है। तो ग्रुप करने के लिए आप यहाँ पे पहली वाली बटन को दबा दें, ग्रुप, तो जिससे ये ग्रुप हो जाएगा। और ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। हमारे पास 2 ग्रुप है, एक स्टेयर की ग्रुप हो गई और दूसरी वॉल प्लस विंडो की ग्रुप हो गई। तो अगर हमको एक साथ सारे वॉल को सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे वॉल वाले ग्रुप को पकड़ लेंगे, या एक साथ हमारे को सेलेक्ट करना है स्टेयर तो स्टेयर को सेलेक्ट कर लेंगे। यूँ ही ड्रॉ करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जिससे उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने में काफ़ी आसानी हो और इस तरह से काम करने में आपको भी काफ़ी सहूलियत होगी। तो मैंने वॉल बना लिया, स्टेयर बना लिया है। अब एसेसरीज को सेट करना है। तो मैंने ईमेल को लॉगिन किया और यहाँ पे हम लिखेंगे बेड। बेड मुझे चाहिए टॉप व्यू से, और यहाँ टॉप व्यू से जो बेड आपको अच्छा लग रहा है आप उसे डाउनलोड कर लें। तो
एक सिंपल सा ये वाला बेड मैं चाहता हूँ। तो इस बेड को आप सेलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लें और कोरल ड्रॉ में जाकर इसे पेस्ट करें। अब इसे कट करना है। कट करने के लिए आपको पेन टूल पे थोड़ा सा कमांड होना चाहिए। तो इसके बेजियर टूल को लेंगे और इस पे एक बेजियर सिलेक्शन बनाएंगे और किसी भी बिटमैप को वेक्टर सॉफ्टवेयर में काटना है तो इसका सबसे आसान तरीका यही है कि उसके चारों ओर जहाँ से कटिंग करनी है ऑब्जेक्ट को, क्योंकि फ़ोटोशॉप में भी तो आप इससे बेजियर बनाओगे ही, तो क्यों ना इसी सॉफ्टवेयर में हम लोग इसे कट कर लें। कोरल ड्रॉ में भी कट हो सकता है आसानी से फ़ोटोग्राफ की। तो हम इस पे बेजियर सेट कर लेंगे और ये मैंने क्लोज पाथ बना लिया है। अब इस जो फोटोग्राफ है इसे प्लेस इनसाइड कर देंगे इसके अंदर। तो मैंने फ़ोटोग्राफ को सेलेक्ट किया है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इसमें पावर क्लिप के अंदर प्लेस इनसाइड करेंगे। किसके अंदर? तो ये वाली शेप के अंदर। जैसे ही इस वाली शेप पे क्लिक करेंगे तो फोटोग्राफ्स जो है आपके बनाए हुए बेजियर के इनसाइड में चली जाएगी, तो जिससे फ़ोटो का वही पार्ट विजिबल होगा जितना आपने सिलेक्शन बनाया है। और इसको सही साइज का रखकर इसे आप सेट कर लीजिए जहाँ जहाँ चाहिए। इसको फ्लिप करा लीजिए, रोटेट करा लीजिए और इस तरह से हम लोग जहाँ पे बेडरूम पे बेड चाहिए वहाँ पे मैं इसे लगाता चला जाता हूँ। तो मैंने बेड लगा दिया है। F4 दबाकर मैं देख रहा हूँ कि हाँ सभी जगह बेड लग चुका है। अब मुझे डाइनिंग टेबल चाहिए, तो डाइनिंग टेबल मैं लेके आता हूँ। डाइनिंग टेबल भी टॉप व्यू से ढूंढेंगे हम, और बिल्कुल सिंपल सा डाइनिंग टेबल है ये वाली। तो मैं इससे ले लूँ या फिर कितने टेबल वाला मुझे चाहिए वो देख लेते हैं। 4 टेबल वाला चाहिए, क्योंकि ये डायमेंशन जो है रूम का उसके हिसाब से 4 टेबल रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसी हिसाब से लूँगा। अगर आपके पास पीएनजी फाइल मिल जाती है तो काफ़ी बढ़िया है, आप पीएनजी भी सर्च कर सकते हैं। तो इस इमेज को मैं सेव करता हूँ। डाइनिंग के नाम से, और मैं देखता हूँ कि ये पीएनजी काफ़ी बढ़िया है या नहीं है। तो ये पीएनजी फेक पीएनजी है, ट्रांसपेरेंसी का लुक यहाँ पे दे रहा है लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है नहीं। कोई बात नहीं, हम इसे बेजियर टूल से फिर से कट कर लेंगे। इस बार आउटलाइन को आप ब्लैक सेट कर लें जिससे आपको आउटलाइन दिखाई दे। तो उसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है, आउटलाइन पे राइट क्लिक करना है ब्लैक कलर पे और ग्राफिक्स के लिए डिफ़ॉल्ट सेट कर लेते हैं। अब स्पेस दबाते तो फिर से स्पेस से वो टूल नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, बेजियर टूल मैंने लिया है और उससे फिर से मैं बेजियर से सिलेक्शन बना लेता हूँ। जहाँ पे ज़रूरत पड़े आप इसे जूम करके देख सकते हैं। जूम करने के लिए माउस के व्हील को आप रोटेट करेंगे तो ये फ़ोटोग्राफ जो है जूम हो जाएगी। और अल्ट के साथ अगर आप नेविगेशन की दबाते हैं लेफ़्ट राइट, तो आप इसे नेविगेट भी कर सकते हैं कोरल ड्रॉ के व्यू को। अब हमने ड्रॉ कर लिया है। इसे राइट क्लिक करते हैं जूम टूल के साथ और इस पेज को छोटा करते हैं। इमेज को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप में जाएंगे, प्लेस इनसाइड करेंगे और उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमने अभी अभी ड्रॉ किया, और उसके इनसाइड में ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा। अब आप इसे स्केल कीजिए, रोटेट भी कीजिए और सही पोजीशन पे जाकर सही साइज में जाकर उसे वहाँ पे फिट कर दीजिए। इसे ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद राइट क्लिक करेंगे जहाँ पे इसे छोड़ना है, तो इसकी एक कॉपी तैयार हो जाती है। राइट क्लिक से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते समय कॉपी भी कर सकते हैं। अब मुझे सोफ़ा चाहिए, एक तरफ 3 बेड, एक तरफ 3 सीटिंग, एक तरफ 2 सीटिंग। तो 3x2 सीटिंग का सोफ़ा सेट मैं देख लेता हूँ। आप इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लें और अपने सॉफ्टवेयर में जाकर पेस्ट कर लें। अब इसके ऊपर हम लोग अब वही काम करेंगे, बेजियर टूल लेंगे,
और इसके साथ में मुझे इसे भी कट करना है। तो इसके लिए भी बेजियर टूल से हम एक सिलेक्शन बना लेते हैं और साथ में एक सेंटर टेबल है उसे भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सेंटर से टेबल जो है मैंने सीधा सीधा रेक्टेंगल से ड्रॉ कर लिया है, कॉर्नर राउंड कर लिया है। अब इस इमेज की 3 कॉपी मुझे चाहिए क्योंकि 3 सेट में मुझे प्लेस इनसाइड करना है। तो 3 कॉपी के लिए आप कंट्रोल D दबा सकते हैं। जैसे ही कंट्रोल D दबाएंगे तो इसकी डुप्लीकेट हो जाएगी, लेकिन हम डुप्लीकेट डिस्टेंस सेट कर सकते हैं इस जगह पे कि कितनी डिस्टेंस पे ये डुप्लीकेट होगा। तो मैं यहाँ पे 0 डिस्टेंस सेट कर देता हूँ। अब मैं कंट्रोल D 2 बार मैंने दबाया है। जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है उसे मैं इसमें डालता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को फिर से मैं प्लेस करूँगा, इनसाइड करूँगा इस वाली शेप के अंदर, और इस ऑब्जेक्ट को फिर से मैं प्लेस इनसाइड करूँगा इस वाले के अंदर। अब ये तीनों ऑब्जेक्ट का आउटलाइन को मैं नन कर देता हूँ और इसे मैं छोटा करके पहले एक जगह प्लेस करता हूँ। तो ये सेंटर टेबल है, इसे रोटेट करा देते हैं। और ये आपका जो सोफ़ा है उसे भी रोटेट कराइए। मूव टूल से ही रोटेट हो जाता है। मूव टूल लेकर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे दोबारा क्लिक करते हैं तो रोटेशन का साइन आता है। आप इसे रोटेट करा सकते हैं इस तरह से। अब जैसे हमने इस वाले को स्केल किया था, इसको भी स्केल डाउन कर लेते हैं। और यहाँ पे 2 सोफ़ा मैंने लगाया है, इधर भी 2 सोफ़ा मैंने लगाया है। और सही से स्केलिंग करने के बाद इनको सबको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे और आप इसे ग्रुप कर दें। जूम टूल ले जेड दबाकर और राइट क्लिक करने से पेज छोटा होगा। आप इसे ड्रैग करें, उसके बाद राइट क्लिक करें, ये कॉपी हो जाती है। अब इसे एक और क्लिक करते हैं और फिर कंट्रोल दबाकर इसे 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं। तो ये परफेक्ट रोटेशन पे ये सेट हो चुका है। 2 सोफ़ा उधर चाहिए, इसे अनग्रुप करेंगे और ये सोफ़ा का पोजीशन थोड़ा वॉल पे चला गया था। इस तरह से इसको छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर लेते हैं और इसे सही जगह पे फिट करते हैं। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे और फिर से ग्रुप कर देंगे। तो मैं पहले इसे सेव कर लेता हूँ क्योंकि कोरल जो है काम करते समय फाइल क्रैश भी हो सकता है, तो इसका ध्यान रखते हुए आप फाइल को सेव करना ना भूलें। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ और फ्लोर प्लान के नाम से मैंने इसे सेव किया। इसके बाद है जितने भी ऑब्जेक्ट हैं मैंने रखा है कि नहीं इसे चेक कर ले। मुझे टीवी भी लगाना है, तो टीवी के लिए आप यहाँ टॉप व्यू पे देख लें। टीवी को बिल्कुल सिंपल लग रहा। कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो पहले मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ इसके ऊपर और इसको हल्का सा रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसकी एक कॉपी करेंगे और उसके ऊपर जो आप ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं उन सारे ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर फिट कर दीजिए। तो ढेर सारा मैंने रेक्टेंगल लिया है, मल्टीपल रेक्टेंगल को उस टीवी के ऊपर मैंने फिट किया है। और इन सारे रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके हम यहाँ से वेल्ड करेंगे तो ये सारा मिलकर एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये टीवी को पकड़कर ऑब्जेक्ट में जाकर पावर क्लिप में जाकर इस ऑब्जेक्ट के इनसाइड में प्लेस करना है, बस इतना ही। कॉर्नर से इसे स्केल कर लीजिए, एक और क्लिक कीजिए, कंट्रोल के साथ इसे रोटेट कराइए। अब टेलीविज़न आपको जहाँ पे चाहिए कमरे में उस जगह पे आप टेलीविज़न सेट कर लें। तो सभी जगह पे टेलीविज़न भी सेट हो चुका है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है वो है फ्लोर। फ्लोर बनाने से पहले मुझे ये मार्बल और ये दोनों टॉप चाहिए, यानी कि एक बेसिन चाहिए, एक सिंक चाहिए और एक गैस स्टोव चाहिए। इसे भी मैं निकाल लेता हूँ। तो कुक टॉप में जो काफ़ी बेहतरीन सा डिज़ाइन है, ये PNG फाइल है। मैं इसे सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे और यहाँ पे कुक टॉप के नाम से मैंने सेव कर लिया। दूसरा है सिंक। तो सिंक में भी जो काफ़ी ईजी में आपका सिलेक्शन हो जाए वैसा सिंक आप निकाल लीजिए और उसे कॉपी करेंगे। ये PNG फाइल नहीं है इसलिए मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। कॉर्नर से इसे मैंने स्केल किया है
इसके ऊपर रेक्टेंगल रखेंगे, कॉर्नर को थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद पावर क्लिप में जाकर इसे प्लेस इनसाइड कर लेंगे। अब इसकी साइज को आप सेट कर लीजिए जो आपको चाहिए। ये ठीक है। अब मैं प्लेस करता हूँ कुकटॉप, जो पीएनजी फाइल है, पहले से कटी हुई फाइल है, तो इसे क्रॉप करना होगा। इसके अनवांटेड पार्ट को हटा देते हैं। अब ये काफ़ी स्मॉल सिलेक्शन बनेगा इसका, और इसे हम इस जगह पे सेट कर लेते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को कई जगहों पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है। ये टोटल 2 ही फ्लैट है इसमें, तो इन दोनों को मैंने सही जगह पे प्लेस कर लिया है। इसके बाद मुझे कुकटॉप यानी कि जो किचन का मार्बल है उसे सेट करना है। तो मार्बल सेट करने के लिए हमें इसका टाइल्स को निकालना होगा, और ये वाली मैं लेना चाहता हूँ। इसे कॉपी करेंगे, इसमें पेस्ट कर लेते हैं। अब इसे छोटा करेंगे, काफ़ी बड़ी है, आप इसे छोटे साइज में कर लीजिए। और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाइए। तो रेक्टेंगल जब हम इस पर फिट करेंगे तो इस तरह का लुक आएगा। इन दोनों रेक्टेंगल को हम यहाँ पे वेल्ड कर देते हैं, और ये जो आइटम है इसकी कॉपी करते हैं और इसे इसके इनसाइड में डाल देते हैं पावर क्लिक करके। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड में जाकर, तो मुझे इनसाइड में जाना है। इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे और इसे मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर देंगे राइट क्लिक करके। अब इस वाले टॉप को सबसे बॉटम में लेके चले जाते हैं। शिफ्ट के साथ पेज डाउन दबाएंगे तो ये बॉटम में चला जाएगा। अब इसको इधर भी सेट करना है, तो यहाँ पे फिर से हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। इन दोनों रेक्टेंगल को वेल्ड करेंगे सबसे पहले, और इसे इसके अंदर डाल देते हैं। पावर क्लिप प्लेस इनसाइड, ये इनसाइड में चला गया। अंदर जाने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक करें और इस तरह से रिपीट कर दें। कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक करें ताकि पावर क्लिप से आप भी बाहर निकल जाए। शिफ्ट के साथ मैंने उसे पेज डाउन किया है, तो जो पूरे कैनवस, पूरे इंटायर ऑब्जेक्ट के बॉटम में वो चला जाता है। अब इसके बाद है मुझे ये कबर्ड डिजाइन करना है। कबर्ड के लिए मुझे वुड टेक्सचर चाहिए, और वुड टेक्सचर में आप कोई बेहतरीन सा टेक्सचर निकाल सकते हैं। तो मैं ये टेक्सचर लेता हूँ, इसे कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। अब जहाँ जहाँ पे वुडन टेक्सचर चाहिए वहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें, और इसे ऑब्जेक्ट में जाकर पावर क्लिप में जाकर उसके इनसाइड में डाल दें। वुडन टेक्सचर मेरे को जिस जगह पे चाहिए इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इसे स्केल करके उस जगह पे फिट कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ कबर्ड है वहाँ पे इसे अपने तरीके से सेट कर लें। इसे बॉटम में करना ना भूलें, ये बिल्कुल बॉटम में होगा। मैंने इसे शिफ्ट के साथ पेज डाउन किया है। अब यहाँ पे भी कबर्ड चाहिए। इस कबर्ड को देखिए ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, बाहर से घेरा बनाकर आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ पे कबर्ड है वहाँ पे इसे फिट कर लें। इसकी कॉपी करें, रोटेट करें, और इस तरह से हमने कबर्ड को फिट कर लिया है। काफ़ी बढ़िया अभी लुक हो गया है। एक विंडो का मैंने यहाँ छोड़ दिया था, उसे बाद में देख लेंगे। अब इसके बाद है फ्लोर की डिजाइनिंग करनी। तो फ्लोर डिजाइन करने के लिए मुझे फिर से एक टेक्सचर चाहिए, और इसमें कोई बढ़िया सा टेक्सचर लेकर
आप फ्लोर पे अप्लाई करें। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि वुडन फ्रेम का ही फ्लोर बनाए, इस तरह का थोड़ा सा लाइट, ये वाली ठीक है। अब इसे हम कॉपी करते हैं और अपने सॉफ्टवेयर में पेस्ट करते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं, इसे साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे चेक कीजिए, ये कॉमन एरिया है। लिफ्ट से आप आएंगे तो ये एक फ्लैट का डोर हो गया, ये पूरा का पूरा एक फ्लैट है, और दूसरी तरफ ये डोर हो गया, यहाँ से पूरा का पूरा दूसरा फ्लैट है। तो फ्लैट 1 का मैं एक बॉक्स बनाता हूँ पहले। और मुझे नींद आ रही है, तो कोई बात नहीं, आपके लिए जागना भी मुझे अच्छा लगता है। तो पूरी तरह से वॉल के बीचों बीच आप माउस को चलाएं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कबर्ड का लुक देना है, वॉल के पीछे ही फ्लोर होगा, तो इस तरह से हम लोग वॉल के ऊपर माउस को चला रहे हैं। जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे क्लोज कीजिए इसे, और इस शेप के इनसाइड में इसको डालना है। आप इसे सेलेक्ट करें और फिर ऑब्जेक्ट में, पावर क्लिप में, प्लेस इनसाइड में कर दें। कंट्रोल के साथ क्लिक करें, इसे कहीं भी रखेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे। कंट्रोल आर दबाने से ये रिपीट हो जाता है। सबसे पहले हम हल्का सा ओवरलैप में ही मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी तरह से आगे नहीं रखेंगे, तो बीच में कहीं से भी वाइट का गैपिंग नहीं नज़र आएगा। इन सबको सेलेक्ट करते हैं और फिर वही करते हैं, थोड़ी सी ओवरलैप एरिया में ही रखकर इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कंट्रोल आर दबाकर, और ये पूरे एरिया को कवर कर लिए। आउटलाइन इसका हटा देंगे, शिफ्ट के साथ पेज डाउन, ये करना ना भूलें। फिर से इस ऑब्जेक्ट को पकड़ना है और यहाँ पे इसको इस दूसरी जगह पे भी हमें चाहिए, तो इसको और ये फ्लोर को दोनों को शिफ्ट के साथ पेज डाउन करेंगे, जिससे कि पूरा का पूरा आइटम नीचे चला जाएगा। अब इसके बाद फिर टॉयलेट की बारी आई, तो टॉयलेट के लिए हम पैन निकालते हैं। तो पैन की टॉप व्यू मैं निकाल रहा हूँ और मुझे देखना है कि पैन कौन सा है। इंडियन पैन चाहिए, तो इंडियन पैन को आप निकाल लें। ये वाली पैन को मैं लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। उसके बाद हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। इस इमेज को फिर से वही कमांड अप्लाई करेंगे, प्लेस इनसाइड, आउटलाइन में नन कर देता हूँ, और पैन जहाँ पे चाहिए उसे उस जगह पे, उसकी जगह पे फिट कर दें, और एक पैन यहाँ पे चाहिए। इसे फ्लिप कर लेते हैं सबसे इजी वे में। दूसरी तरफ का भी मैं बेस तैयार कर लेता हूँ। तो मुझे डोर से स्टार्ट करना है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे मैं ऐसे वॉल से वॉल पे चला जाऊँगा। और ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इस वाले फ्लोर के इनसाइड में जाते हैं और ये सारे के सारे को कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल दबाकर बाहर निकलेंगे और इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इसे ग्रुप करेंगे, कंट्रोल जी से। ऑब्जेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड, इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसके अंदर कंट्रोल के साथ जाते हैं और इसको सेंटर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के बीचों बीच। अब कंट्रोल दबाकर बाहर निकल जाते हैं, इसे शिफ्ट के साथ पेज डाउन करेंगे तो पेज के बॉटम में वो चला जाएगा। अब यहाँ पे मुझे दूसरी टॉयलेट को भी डिज़ाइन करना है। पहले तो मुझे यहाँ पे एक बेसिन भी लगाना है, तो मैं बेसिन डाउनलोड करता हूँ।
काफ़ी रात हो गई है और काफ़ी तो नहीं हुई है, अभी तो 11:34 ही हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो कुत्ते होते हैं काफ़ी भौंकते हैं, आप शोर सुन रहे होंगे। तो मैंने इसे भी प्लेस इनसाइड किया और इसे सही जगह पे बैठाना है बस। वाह, परफेक्ट जगह पे चला गया है। दूसरी कॉपी को मैं यहाँ पे लाता हूँ और इसे कंट्रोल के साथ घुमाता। देखिए ये दिखाई नहीं दे रहा। कभी कभी स्क्रीन जो होता है कोरल ड्रॉ में ठीक से बिहेव नहीं करता है, ऑब्जेक्ट है या दिखाई नहीं दे रहा, मूव कर रहा है, सिलेक्शन सही से ड्रैग नहीं हो रहा, उस कंडीशन में आप कंट्रोल W दबाएंगे तो आपका स्क्रीन फिर से रिफ्रेश हो जाता है। अब यहाँ पे शावर भी लगाना है, तो शावर की टॉप भी मैं देख लेता हूँ। और शावर की जो टॉप व्यू में जो प्रोडक्ट आ रही है ये वाली ठीक है, मैं इसे ले लेता हूँ। और इसे भी हम निकाल लेंगे। सबसे पहले तो एक सर्किल बनाते हैं। उसके बाद इधर मुझे सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल रखता हूँ। उसके बाद फिर से एक सर्किल बनाएंगे। इस सर्किल की एक कॉपी करेंगे और एक रेक्टेंगल फिर से बनाएंगे। तो अभी हमने जितना भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है सबको बारी बारी से सेलेक्ट करके वेल्ड कर देंगे और इस इमेज को पावर क्लिप करके इसके इनसाइड में डाल देंगे। यही तो मुझे चाहिए। और यहाँ पे आउटलाइन को भी मैं नन कर देता हूँ। शावर को छोटा सा ही रखना है, बड़ा नहीं रखना है। शावर के साथ बाकी के हैंडल को मैं नहीं बना रहा हूँ, बस एक सिंबॉलिक एक शावर मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ लगा देते हैं। और भी मुझे लगानी है तो उन जगहों पे भी मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। देखिए ये रिफ्रेश नहीं हो रहा, स्क्रीन में सिलेक्शन तो है, दिख नहीं रहा। कंट्रोल W दबाएंगे तो ये स्क्रीन फिर से रीड्रॉ होगा और ये रिफ्रेश होकर फिर सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लगेंगी। तो मैं इसे वॉल से टच कर देता हूँ। जहाँ पे प्रॉब्लम है जूम करके देखें और उसे सही जगह पे लगा दें। अब आते हैं बाथरूम के टाइल्स के ऊपर। और उसे सेट करते हैं। तो बाथरूम फ्लोर टाइल्स में ये वाली टाइल्स काफ़ी बढ़िया है। इसी में कोई वैरायटी देख लेते हैं और उनको हम सेट कर देते हैं। ये ठीक है, इसे कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं। काफ़ी बड़ी है, मैं यहाँ पे स्केल करता हूँ 10%। तो इसके साथ में कुछ लिखा हुआ भी आ रहा है। अब मैं इसको एक रेक्टेंगल में प्लेस इनसाइड कर दूंगा, जिससे बाहर का चीज़ क्रॉप हो जाएगा। और आउटलाइन भी नन कर देते हैं। रेक्टेंगल के अंदर जाकर थोड़ा सा इसे क्रॉप करना है। हाँ, क्रॉप हो गया। और कंट्रोल क्लिक करके बाहर आ जाते हैं।
तो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लंबी वीडियो बन गई है, लेकिन ये काम भी उसी हिसाब से लंबी ही है। आपको मेहनत तो करना होगा। इसे कट करेंगे, नहीं कट नहीं करेंगे, इसे पावर क्लिप करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। इसकी एक कॉपी मैं तैयार कर लेता हूँ और इधर से भी कंट्रोल आर से रिपीट करेंगे। टेक्सचर को थोड़ा सा छोटा करते हैं, कंट्रोल दबाकर बाहर निकल जाते हैं। इसे शिफ्ट के साथ पेज डाउन और इस बैकग्राउंड को भी शिफ्ट के साथ पेज डाउन। तो इसकी एक और कॉपी मुझे चाहिए इधर। कंट्रोल डब्ल्यू दबाएं रिफ्रेश होने के लिए। आप रेक्टेंगल के नोड को पकड़कर इसे इस तरह से बड़ा कर सकते हैं और बैकग्राउंड के साथ में इसे पेज के बॉटम में डाल सकते हैं। ये वाली फ्लोर की बैकग्राउंड ये है, इसे मैं डाल देता हूँ। इसके अंदर कंट्रोल से जाएंगे अंदर में और इसे रिपीट कर लेंगे। परफेक्ट। एक कॉपी एक जगह और मुझे चाहिए। इसे मैं कर्व करता हूँ और इसके नोड को पकड़कर मैं बड़ा कर लेता हूँ। कंट्रोल के साथ अंदर जाएंगे, इसे रिपीट करेंगे, बाहर आ जाएंगे और इस फ्लोर के साथ में शिफ्ट के साथ पेज डाउन कर देंगे। तो इतना ठीक है। अब मुझे मैट चाहिए। फ्लोर मैट टॉप व्यू लिखेंगे तो आपके पास एक से एक मैट की पिक्चर आ जाएगी, जिसमें जो मैट आपको चाहिए आप उसे कॉपी कर लें और पेस्ट कर लें। उसके बाद फिर क्रॉप टूल है आपके पास, तो आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं डबल क्लिक करके। और इसे सोफे वाली एरिया पे मैं लगाना चाहता हूँ। तो जहाँ पे सोफ़ा है वहाँ पे मैं इसे डेकोरेट करूँगा और इस फ्लोर के साथ में शिफ्ट के साथ पकड़कर इसे बॉटम में डाल देते हैं। इसकी एक कॉपी और करते हैं और फ्लोर के साथ में पकड़ के इसे बॉटम में डाल देते हैं। तो इतना तो हो गया है। अब मुझे कॉमन एरिया का टेक्सचर चाहिए। तो यहाँ पे मैं कॉमन एरिया पे कैसा रखना चाहता हूँ। कॉमन एरिया पे मुझे ये वाली टाइल्स चाहिए, तो इसे कॉपी करते हैं, सिमिलर पेस्ट कीजिए और साइज को 20% पे रखते हैं। काफ़ी बढ़िया। इसे और भी छोटा करेंगे। आप बेजियर टूल लीजिए, लिफ्ट को छोड़कर कॉमन एरिया पे आप एक बॉक्स ड्रॉ कर लें। ऑटो क्लोज बटन दबाकर भी क्लोज कर सकते हैं। इसके इनसाइड में इसे डालना है, इसे सेलेक्ट करेंगे और पावर क्लिप में जाकर अंदर डाल देते हैं। इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू दबाने से ये रिफ्रेश हो जाएगा और इसे रिपीट कर लेते हैं। जितनी बार रिपीट करना है कंट्रोल आर दबाइए और इसे सेंटर में लाकर बाहर निकल जाइए। शिफ्ट के साथ पेज डाउन करेंगे, बिल्कुल नीचे चला जाएगा वो। लिफ्ट के लिए हम यहाँ पे सिंपल सा एक बॉक्स बनाते हैं। जी बटन दबाकर ग्रेडियंट टूल से ग्रेडियंट लेंगे और इसे भी शिफ्ट के साथ पेज डाउन कर देंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया है। अब हम लॉक को हटाते हैं। ये जो टेक्स्ट है मुझे चाहिए, तो जो आपने ओरिजिनल ड्राइंग को लॉक किया था आप उसके लॉक को हटाइए। अनलॉक ऑल करेंगे और ये जो आपका ओरिजिनल ड्राइंग है आप इसे डिलीट करके देख सकते हैं कि आपका जो शेप तैयार हुआ है उसका व्यू, उसका लुक कैसा है। देखिए फ्लोर टाइल्स काफ़ी बढ़िया है। प्रिंटिंग बिल्कुल एकदम अच्छी क्वालिटी की आएगी, लेकिन छोटा करने पे यहाँ पे लाइन दिख रहा है, ये लाइन नहीं आने वाली है। मैंने जूम करके आपको दिखाया। तो स्मॉल में व्यू सही से नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी बढ़िया इसका प्रिंट आने वाला है। ये वाली को मुझे डिलीट नहीं करना है। जब इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसे पीछे भेज सकते हैं। आप इसे लॉक को हटा दीजिए
और जब इसको नहीं दिखाना है तो आप इसको पीछे भेज दीजिए सबसे बॉटम में। तो क्या होगा कि आपका इस कैनवास में ये रहेगा। आप इसे हाइड भी कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं, आपको जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा कीजिए। तो मेरा रिक्वायरमेंट है कि ये वाली ग्राफिक्स में जितना भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट मुझे चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट तो यहाँ पे हमें दिखाना है। तो इस ग्राफिक्स को सबसे पहले हम कट कर लेते हैं। अपने सारे आइटम को ग्रुप कर देते हैं, और ग्रुप करने के बाद, या ग्रुप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, मैंने अनडू किया है, ग्रुप नहीं किया है। ऑब्जेक्ट में जाकर अपना ओरिजिनल इमेज को जो मैंने अभी स्केच किया उसे लॉक कर दिए। अब पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इसे अनग्रुप ऑल करेंगे, और उसके बाद फिर इसमें से जितने भी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है उसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, और टेक्स्ट को कट कर लेते हैं। उसके बाद जितना भी वो ड्राइंग है उनको मैं डिलीट कर देता हूँ और टेक्स्ट को पेस्ट कर लेता हूँ। अब हमारे पास टेक्स्ट भी आ गया है। अब मैं लॉकिंग को हटा देता हूँ, जो लॉक आइटम है वो सारा अनलॉक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ड्राइंग करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको थोड़ा सा शैडो वगैरह बनाना है। तो आप उन आइटम को पकड़ लीजिए जिसमें आप शैडो डालना चाहते हैं। सोफ़ा हो गया, पलंग हो गया, आप डिलीट करके देख लीजिए कि हाँ आपका सारा आइटम सेलेक्ट है कि नहीं। डाइनिंग टेबल हो गया, इनमें शैडो डालना है तो आप शैडो टूल पे चले जाइए, और शैडो टूल लेने के बाद सेंटर से पकड़ के इसको खींचिए थोड़ी सी लेफ्ट राइट। तो शैडो किस ओर आपको ड्रैग करना है, आप यहाँ ड्रैग करके देख सकते हैं कि शैडो कितनी दूर इमेज ओरिजिनल जो फोटो है उससे ज़्यादा दूर नहीं रखना, हल्का सा डिस्टेंस पे शैडो रखेंगे। और शैडो को ब्लर कितना करना है उस वाले ब्लर पार्ट को इससे कंट्रोल करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करता है। तो हम लोग इसे सेट कर लेंगे कि मुझे ट्रांसपेरेंसी कितनी चाहिए। ये अभी दे रहा है कि हाँ ये आइटम जो है थोड़ी सी टॉप में रखी हुई है। अब इसके बाद फिर हम इसके बैकग्राउंड को सेट करते हैं। आप कंट्रोल ए कर लीजिए और इसे 50% या 80% छोटा कर लेते हैं। 80% पे ठीक है। और डबल क्लिक करेंगे रेक्टेंगल पे तो कैनवस के साइज का, पेज के साइज का एक रेक्टेंगल आपका बन जाएगा। इस पे कोई सॉलिड सा कलर ले लीजिए, जो आपका डिजाइन का थीम है उसी थीम का ले लीजिए, और आप इसके टेक्स्ट को टाइप कर दें। इसके फॉन्ट को सेट कर लें, और स्पेसिफिकेशन जो है फ्लोर के डायमेंशन को साइड में बॉक्स बनाकर, ग्राफ बनाकर आप नोट करवा दें। तो मैंने जो कलर थीम लिया है उसी थीम के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो ये हमारा फ्लोर प्लान बन के तैयार है। मैं इसे फुल पेज में जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये बिल्कुल 2D लेआउट है जिसमें 3D ऑब्जेक्ट रखे हुए। तो इस तरह का लेआउट आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं कोरल ड्रॉ में। और इसी तरह के लेआउट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह के ब्यूटीफुल चीज़ आपको यूं ही मिलती रहेंगी।